बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। मैं फांसी लगा लिए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या के बाद राजस्व विभाग में गहरा आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को फतेहपुर तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों की कार्यशैली और संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल उठाए। संघ के सदस्यों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि अधिकारियों की मानसिक प्रताड़ना से प्रेरित हत्या है। धरने का नेतृत्व लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह ने किया। इस दौरान जिला मंत्री रावेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार, उप मंत्री कमल सिंह, कोष अध्यक्ष अनामिका सिंह और ऑडिटर कल्पना देवी सहित सैकड़ों लेखपाल उपस्थित रहे। संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन भेजकर मृतक के परिजनों के लिए न्याय और प्रशासनिक सुधार की मांग की है। संघ के मुताबिक 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार की शादी 26 नवंबर 2025 को तय थी। उन्होंने विवाह की तैयारियों के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। बताया गया है कि 22 नवंबर को एसआईआर की बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्हें बिना जांच तत्काल निलंबित कर दिया गया। इसी फैसले से मानसिक रूप से टूटे सुधीर 25 नवंबर की सुबह अपने घर पर फांसी के फंदे पर झूलते मिले। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या से कुछ घंटे पहले राजस्व निरीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों ने घर जाकर सुधीर को धमकाया था। इससे पहले ही तनाव में चल रहे सुधीर इस दबाव को सहन नहीं कर पाए। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई में भी गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। संघ का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में 30 घंटे की देरी की गई और दबाव बनाकर मुख्य आरोपी एसडीएम संजय कुमार सक्सेना का नाम रिपोर्ट से हटवा दिया गया। लेखपाल संघ ने इसे प्रशासनिक मिलीभगत बताते हुए कहा कि यह घटना पूरे राजस्व विभाग की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। धरने में वक्ताओं ने कहा कि इस समय अधिकांश लेखपाल भारी मानसिक दबाव में कार्य कर रहे हैं। अत्यधिक कार्यभार, बार बार निलंबन, वेतन रोकना और अधिकारियों की धमकियों के कारण कर्मचारी बीपी, शुगर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यदि विभागीय संवेदनहीनता जारी रही तो राजस्व सेवाएं ठप हो सकती हैं, जिससे खतौनी, नामांतरण, प्रमाण पत्रों और भूमि संबंधी कार्यों में भारी देरी होगी, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दोषी अधिकारियों को नामजद कर तत्काल निलंबित किया जाए। मृतक की मां को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने और सभी अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। धरना तब तक जारी रखने की चेतावनी दी गई है जब तक सरकार से न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होती। तहसील परिसर में लेखपालों के आक्रोश और नारों से दिन भर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि हमारे एक लेखपाल साथी की प्रताड़ना इतनी की गई अधिकारियों द्वारा कि वो शादी के एक दिन पहले अपने आप को खुद ही प्रकृति में समा लेने के लिए मजबूर हुआ है, जिसके विरोध में एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन जो वास्तविक दोषी हैं यारो जहानाबाद, जिनके द्वारा इतना कुकृत्य किया जाता है, इतनी प्रताड़ना वाली बात कही जाती है और उनके द्वारा खुलेआम ये कहा जाता है कि मैं 4-5 को खा के जाऊंगा, तो हमारे एक साथी के द्वारा खुदकुशी कर ली गई। एक राजस्व निरीक्षक को इतना उन्होंने डांटा, उनको हार्ट अटैक आ गया है। उनके कार्यशैली और उनके व्यवहार से ग्रसित होकर सभी लेखपाल साथियों ने बनाया है कि जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है और हमारे उस पीड़ित परिवार के लिए कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और जो एसआईआर के नाम पे ये अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है इसको खत्म किया जाए और जो भी अगर जरूरत है मैन पावर की तो मैन पावर लगा के काम लिया जाए। हमारे लेखपाल साथी सुपरवाइजर बनाए गए हैं और बीएलओ में आप देख रहे हैं कि 50-60 वर्ष की आंगनबाड़ियां हैं जो कि मोबाइल नहीं चला पा रही हैं, तकनीकी में उनका ज्ञान नहीं है। हमारे लेखपाल साथी उनके गांव जाते हैं, उनके घर जाते हैं, गांव से पूरे फॉर्म कलेक्ट करते हैं, उनको रात में फीडिंग करते हैं, इसके बाद फिर सुबह जाते हैं। इस प्रकार का जहां उत्पीड़न हो रहा, अनावश्यक दबाव हो रहा, तो मेरा ये मानना है कि जब तक अभी तक तो सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग आंदोलन को मजबूर हुए। अभी तक ये जिला स्तर पर था, आज पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 350 तहसीलों में पूरे जनपद में एक साथ चल रहा है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती दोषियों पर, तो ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।
मुकदमा कानूनों पे लिखा गया, लेकिन एसडीएम जो वर्तमान है उसमें लेकिन पे लिखा गया, इसको किस तरह किया? उसमें जो हम लोगों को मालूम है कि तहरीर जो पहले थी उसमें स्पष्ट ईआरओ का नाम लिखा था। इसके बाद प्रशासन द्वारा तहरीर बदलवाते हुए उच्च अधिकारियों का किया गया और उसी में कानूनों के ऊपर दबाव डाल के उनको अरेस्ट किया गया और शाम को छोड़ दिया गया। इससे हमारे अंदर, हमारे लेखपाल साथियों में और आक्रोश है कि आगे हो सकता है कोई और भी लेखपाल साथी शिकार हो जाए, जिसके लिए आंदोलन को प्रेरित हुए हैं। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मैं रावेंद्र कुमार, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश, लेखपाल संघ, जनपद फतेहपुर। और रही बात एसडीएम संजय सक्सेना के एफआईआर के ऊपर, मैं तो चाहता हूं कि मैंने 3 धरने जो देखे हैं, पॉजिटिव देखते देखते अंत में रिजल्ट मुझे निगेटिव मिला है। मुझे इस धरने में निगेटिव रिजल्ट की जरूरत नहीं है, इसमें रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए और इसमें कोई बीच का रास्ता भी नहीं होना चाहिए। केवल बस एक ही रास्ता होना चाहिए कि एसडीएम संजय सक्सेना को जेल भेजना। 2 लाइनों में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इस दरी को दरिया नहीं समंदर हम बनाएंगे, इस दरी को दरिया नहीं समंदर हम बनाएंगे। वो दोषी चाहे जितना भाग ले, उसको जेल हम पहुंचाएंगे। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।